एक शादीशुदा लड़की की दुख भरी कहानी। अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें। लाडो को जमपन एक संपन्न परिवार में हुआ था। लाडो घर में सबसे छोटी थी तो सबकी लाडली थी। माँ, पापा, भाई उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया, जयपुर में बढ़िया कॉलेज से एमबीए करने लगी। लाडो की एमबीए खत्म होते होते लाडो के भाई देव ने शालिनी से लव मैरिज कर ली। शालिनी खुले विचारों की आधुनिक स्त्री थी जिसे एकाकी परिवार पसंद था। वो देव के माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती थी। घर में खुद को सुप्रीम मानती थी। वो चाहती थी कि देव अपने माँ बाप के लिए दूसरा घर बना दे और देव और वो इस घर में अकेले रहें। वहीं देव अपने माँ बाप और बहन को लाडो को छोड़ना नहीं चाहता था। इस वजह से आए दिन घर में कलेश होने लगी। देव ने शालिनी को बहुत समझाया कि माँ बाप मुझे पालन पोषण कर बड़ा किया है। उनकी वजह से ही आज मैं नौकरी और शोहरत पर हूँ। देव शालिनी से कहता है कि तुम इस घर की बहू हो। हम दोनों की नैतिक जिम्मेदारी है माँ पापा, भाई बहन और बच्चों का ख्याल रखना। लेकिन शालिनी कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। बात यहाँ तक आ गई कि यहाँ तो अपने माँ बाप को अलग करो, वरना दहेज का केस करके मैं तुम्हारी बहन को भी अंदर करवा दूंगी। परिवार तो पहले से ही परेशान था। दहेज का नाम सुनकर घबरा गई। जबकि लाडो तो जयपुर से एमबीए कर रही थी, वहीं हॉस्टल में रहती थी। बस कभी कभी आना जाना होता था। लेकिन शालिनी तो लाडो पर भी दहेज का केस ठोकने को तैयार थी। आखिर वो धमकी दे रही थी। देव और उसके माँ बाप बहुत दुखी थे। वो चाहते थे कि लाडो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, कहीं अब अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए और नाम कमाए। पर घर के अंदर हालात ऐसे हो गए कि वह डर कर दिन काटने लगी, किसी तरह से अपने दिनों को पूरा करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। माँ बाप को लाडो की फिक्र होने लगी। कितने लाड से पाला था, लेकिन आज वो शालिनी के सामने झुकने के लिए तैयार थी। अब शालिनी के भी हौसले बढ़ गए। अब तो जो मन में आता वैसी खरी खोटी देव के माँ बाप को सुना देती। शालिनी का खौफ इतना हो गया था कि कई दिन तक घर में खाना नहीं बनता था। बनता तो खाया नहीं जाता था। क्या करें, बड़े तंग हो गए थे बेचारे। शालिनी के तांडव से परेशान होकर देव के माँ बाप और देव ने लाडो का विवाह करने के बारे में फैसला लिया। उन्हें लगता था कि लाडो का ब्याह हो जाएगा तो शालिनी का तांडव शायद कम हो जाएगा। इसलिए जल्दबाजी में उन्होंने एक लड़का देखा जिसका नाम था राजन, जो दिल्ली पुलिस में था। लेकिन राजन की शर्त थी कि वो शादी के बाद लाडो को जॉब नहीं करवाएगा। उसे एक घर पर रहने वाली बीवी चाहिए। लाडो के माँ बाप ने सोचा कोई बात नहीं, ये लाडो की किस्मत, जो भले ही ना करे पर राजन के साथ दिल्ली में सुखी भी रहेगी। साथ ही साथ राजन पुलिस में भी है तो सुरक्षित भी रहेगी। ये सोचकर लाडो के माता पिता ने देव और उसके माँ बाप, जो पढ़ा लिखा कर लाडो को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते थे, वो आज उसके पैरों को ही काट रहे थे और राजन के साथ उसका ब्याह कर दिया। इधर लाडो का ब्याह हुआ, उधर देव ने शालिनी से तलाक की अर्जी लगा दी। कुछ महीनों तक राजन ने लाडो को खूब खुशियां दी। फिर छोटी छोटी बात पर नोक झोंक होने लगी। दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा रहने लगा। कुछ सालों में लाडो के भाई का तलाक हुआ। मतलब देव और शालिनी अलग हो गई। देव अपने बूढ़े माँ बाप के साथ सुकून से रहने लगा। इधर लाडो पर राजन जुल्म ढाने लगा। लाडो भी अब परेशान रहने लगी थी बेचारी।
रोज रोज लाडो के माँ बाप को गाली देता। देव के तलाक को लेकर लाडो को मारता, कहता कि तुझे भी मैं ऐसे ही तलाक दूंगा। लाडो बेचारी सारा दुख सहन करती रही। मारता तो मारता, कई दिन तक भूखा भी रखता। मार पीट, गाली गलौज, भूखे रखना, माँ बाप की बात न करवाना, पुलिस की धमकी देकर बूढ़े माँ बाप को जेल भिजवाने की धमकी से लाडो का डरना राजन की आदत में शुमार हो गया था। उसे तो अब जैसे और भी बढ़ावा मिल गया था। लाडो को अपने घर की स्थिति पता थी, इसलिए वो राजन की गालियां भी खाती रही, मार भी सहन करती रही। पर वो अपने माँ बाप भाई को नहीं बताती। वो नहीं चाहती थी कि उसके माँ बाप को पता चले कि उसकी बिटिया जिससे ब्याही है वो इंसान नहीं कसाई है। फिर राजन ने लाडो को अपने गांव में अपने माँ बाप के पास छोड़ दिया, जहां लाडो को भैंस का काम करना होता था। लाडो तो MBA कर रखी थी, कभी न गांव में रही न गांव का काम आता था, लेकिन अब भैंस का पूरा काम करना होता था। गोबर पानी, खेतों से चारा काटना, यहाँ तक कि घर का पानी भी दूर से ढोकर लाना पड़ता था। लाडो का काम तो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कभी कभी भैंस खूंटा तोड़कर भाग जाए तो राजन का बाप लाडो पर चिल्लाता, खुद द्वार पर बैठा हुक्का पीता रहता और लाडो को गालियां देते हुए भैंस पकड़ने खेतों में भेज देता। बेचारी लाडो भैंसों के पीछे इधर से उधर भागती रहती। देखने वाले गांव वालों को उस पर तरस आ जाता, पर उसके पति राजन और राजन के माँ बाप को तरस नहीं आता। गांव में भी क्षोभ पैदा कर दिया गया था कि बेटा दिल्ली पुलिस में है, किसी ने कुछ बोला तो थाना कचहरी के चक्कर लगवा देगा। इस तरह से कोई कुछ न कहता था। सब लाडो की हालत को देखते जा रहे थे और चुप थे। पर ऐसी प्रताड़ना कितने दिनों तक छिपेगी? ये तो ऐसा ही है कि छुपाए नहीं छुपता। एक दिन देव को पता चल गया कि उसकी बहन के साथ उसके ही घर में बड़ा जुल्म हो रहा है। उसको दिल्ली के बजाय गांव में रख दिया है। उसके ऊपर बिजलियां गिर गई हैं। लगा कि सब झूठ है। इसलिए देव सीधा लाडो से मिलने राजन के गांव जा पहुंचा। लाडो से सारी घटनाएं पता चली। आज पहली बार लाडो ने सारी बात भाई को कह दी थी। उसे सब कुछ सच सच बता दिया था। भाई तो ये समझ ले लाडो मर गई है और आगे से कभी इस घर में मत आना। तेरे तलाक के बाद से माँ बाप को कम ताने मिल रहे हैं। अब मेरा भी तलाक हुआ तो माँ बाप की रही सही इज्जत भी चली जाएगी। लोग क्या कहेंगे? बेटा तो बेटा, अब बेटी को भी तलाक देकर आ गई। इसलिए तुम लोग ये सोच लो कि मैं मर गई। मर तो मैं उसी वक्त गई थी जब भाभी द्वारा दहेज की धमकी के डर से तुम लोगों ने मेरी शादी करवा दी थी। MBA की डिग्री के बाद भी जल्दबाजी में मेरा ब्याह कर दिया। सपने तो सभी चकनाचूर हो गए थे। बची कुची कसर राजन ने पूरी कर दी। अब मेरी किस्मत, मेरा भाग्य ऐसे ही मार खाकर जिंदगी जीना पड़े तो जी लूंगी, पर माँ बाप को कोई ताने न दे, उनकी इज्जत बनी रहे, इसलिए मैं ये सब सहन कर लूंगी। उनकी इज्जत पर आंच नहीं आनी चाहिए, वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर लाड ने उन्हें रोते हुए हमेशा के लिए देव को विदा कर दिया। ये कहानी एक लाडो की नहीं है। ऐसी हजारों लाडो आज पढ़ लिख कर अपने पति के घर जाती हैं, भविष्य के सुनहरे सपने तो देखती हैं, पर पारिवारिक परिस्थितियों के चलते अपने सपनों को कुर्बान भी कर देती हैं। न सिर्फ अपने सपनों को बल्कि जिंदगी को भी साथ ही कुर्बान कर देती हैं। उनकी चीखें आवाज उनके अंदर ही दफन होकर रह जाती हैं। किस्मत और भाग्य को दोष देकर खुद को समझाती हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।